MCQ जो है ना, इसमें जो आंसर है वो सी है, ठीक है। 3 डेज़ के बाद डिस्निक हो गया, पेशेंट डाइड मोस्ट लाइकली ड्यू टू ABO इनकम्पैटिबिलिटी विद इन 24 आवर्स होती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी ऑन से 24 आवर्स में होता है, लेकिन 1 to 2 वीक्स पे प्रेजेंट कर सकती है। और हीमोलिटिक रिएक्शन भी विद इन 24 आवर, उसमें जॉन्डिस भी होना था, ठीक है। ब्लड इसमें यह है कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑफ ब्लड थी, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता शॉक में बना और बंदा मर गया, ठीक है। ये क्या बन गया, ये सेप्टिक शॉक हो गया, ब्लड की वजह से नहीं हुआ, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि लिगामेंटम टीरीज, अच्छा डाई डालना हो तो लिगामेंटम टीरीज से डालते हैं, ठीक है, लिगामेंटम टीरीज से डालते हैं। RH है, RTA है और GFR डिक्रीज इन पेशेंट विद एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से GFR क्यों डिक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम ही डिक्रीज हो गया। यंग पेशेंट प्रेजेंटेड विद द पेनलेस स्वेलिंग इन सक्रोटम हिट बाय आफ्टर 4 मंथ्स, अच्छा 4 मंथ के पहले उसको बॉल हिट हुआ था, तो क्या हुआ, हेमाटोमा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रूजिंग पेन, उसको कोई ब्रूजिंग पेन नहीं है, हेमाटोमा भी नहीं होगा, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो होते हैं, ये अर्ली प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। हिमाटोसील भी नहीं होगी क्योंकि ये भी, इसकी भी पेन होती है। तो मेन चीज़ कौन है जिसकी पेन नहीं होती, वो हाइड्रोसील है जिसकी पेन नहीं होती, ठीक है। नो द सिम्टम बोला हुआ है, पेनलेस बोला हुआ है और नो द सिम्टम बोला हुआ है, ठीक है, और नो द कॉम्प्लिकेशन बोला हुआ है, तो ये है हाइड्रोसील, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि रेगुलेटिंग माइक्रोग्लायल सेल, तो माइक्रोग्लायल से क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं MHC2 और इसमें CD4 सेल होते हैं, ब्रेन मैक्रोफेजेस। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेरिफेरल टिंगलिंग डिप्लोपिया, डायग्नोज विद डीमाइलिनेशन क्यों होती है, वो लिकोडेंडोसाइट्स करते हैं हमारे पास माइलिनेशन ना CNS की, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की शिवॉन सेल्स करते हैं। एस्टाजुलोमाइड एक्ट ऑन, तो एसिटाजुलोमाइड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, इट एक्ट्स ऑन PCT, ठीक है। मैनिटॉल भी PCT पे एक्ट करता है और एस्टाजुलोमाइड भी PCT पे एक्ट करता है। लूप डायोटिक से लूप से पता चल रहा है कि थिक लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है थिक असेंडिंग लिम्ब पे एक्ट करता है लूप ऑफ हेनले के, थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है असेंडिंग लिम्ब। थायराइड डायोटिक DCT पे एक्ट करते हैं और स्पाइरोलेक्टोन CD पे एक्ट करते हैं, जहाँ पे एल्डोस्टेरॉन को रोकते हैं ना। तो ये एंटी एल्डोस्टेरॉन का भी अगर पूछे तो वो कौन है, तो स्पाइरोलेक्टोन एंटी एल्डोस्टेरॉन है। अफ्रीकन वुमेन विद द सोलन आई स्किन रैश फ्लेरियल वॉर्म है, अच्छा उन्होंने आपको बता दिया है कि आइस का इन्वॉल्वमेंट है और फ्लेरियल वॉर्म है। व्हाट विल बी नोटिस, व्हाट इज़ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फ्लेरियल कौन सा है, लोआ जो है ये आई वॉर्म है और ये फ्लेरियल वॉर्म है, ठीक है। और अगर पूछो तो कि भाई रिवर की साइड पे एक लड़की बेयर फुटेड चल रही है, तो वो क्या है, रिवर ब्लाइंडनेस होती है उससे, और वो करता है ऑन चोसेरा वॉल्वुलस। ट्राइक्रूरा वो तो बताया था कि एनल प्रोलैप्स कराता है। एस्केरस जो है वो अगर कोई बंदी को कोई ऐसा कह रहा था कि जी अगर उसकी वॉमिटिंग में उसको आ रहा है, तो वॉर्म्स आ रहे हैं, तो वह एस्केरस होता है। साइनस प्रेजेंट एज अ जंक्शन ऑफ सैजिटल साइनस एंड टेंटोरियम सेरिवलाई इज, तो ये है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। पॉलीसेक्राइड एंटीजन कॉन्जुगेटेड टू इंक्रीज्ड इम्यूनिटी, तो ये होता है कि पॉलीसेक्राइड्स को उनकी एंटीजन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कॉन्जुगेट कर देते हैं प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो हो एंटीजेनिक इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। और ये वैक्सीन किन वैक्सीन में होता है, ये वैक्सीन होती है शिन, ठीक है, शिन में होती है सेप्टोकोकस नमूनी, H इन्फ्लुएंजा और निसीरिया मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजोकोकल की वैक्सीन में ऐसा होता है, ठीक है। सर्जन एक्सीडेंटली विद द नर्व वेगल विच पार्ट ऑफ द लीस्ट अफेक्टेड, तो वेगल उसने ट्रंक काट दिया है उसका, ठीक है। तो जो है वो सीकम पहले असेंडिंग कोलॉन फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, इन सब के पास वेगल्स की थोड़ी बहुत आती है, नर्व्स आती हैं, लेकिन जो सिग्मॉइड कोलॉन है उसको, सिग्मॉइड कोलॉन को जो है वो पेल्विक नर्व सप्लाई करती हैं और डिसेंडिंग कोलॉन को, ठीक है, इसलिए उसको इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। एंटी एजिंग इज़ बाय विच, तो हम कैलोरिक डाइट को कम करेंगे तो हमारा एंटी एजिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अडीमा इन चाइल्ड इज ड्यू टू द प्रोटीन लॉस हो गया तो क्या होगा, डिक्रीज ऑन कॉर्टिक प्रेशर, ठीक है। 65 ईयर ओल्ड विद हेल्दी लाइफ पल्मनी, अच्छा मैं ना थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों की एस्केपिंग ख़त्म करनी है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो रिपीटेड हैं उनको मैं फ़ास्ट पढ़ रही हूँ, जिनमें समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई MCQ ऐसा है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया और जो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे
कमेंट में बताया करें। कोई गलत बात मैंने कोई रॉन्ग मिस स्लिप हो गया हो टंग से, तो गलत कोई स्लिप हो गया हो वर्ड, तो वो बता दिया करें। कोई एमसीक्यू मैंने गलत गाइड कर दिया हो तो काइंडली वो बता दिया करें, ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो जाए। पल्मोनरी कंजेशन है, फेलिंग हार्ट है, पहले वो बिल्कुल ठीक था, अब उसका बीपी ये है, उसका ग्लूकोज ये है, कोलेस्ट्रॉल उसका ये है, सीपी के उसका नॉर्मल है, एक्सरे उसका शो कर रहा है पल्मोनरी एडीमा और लेफ़्ट प्रोमिनेंट हार्ट बॉर्डर। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि जो अमाइलोडोसिस है ना, जो कार्डिक रिलेटेड अमाइलोडोसिस होती है, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, बंदा टायर्ड होगा, ये इसमें कुछ ऐसा शो कर रहा होगा। ठीक है, अल्कोहल में वो अल्कोहल की कोई ना कोई आपको हिस्ट्री दे रहा होगा। पहले बंदा बिल्कुल ठीक था, ठीक है, अचानक क्या हो गया, क्योंकि उसका जो एओर्टिक वाल्व था वो कैल्सिफाइड हो गया, बाइकस्पिड उसका एओर्टिक वाल्व अब कैल्सिफाइड हो गया। ठीक है, एओर्टिक डायसेक्शन होती है तो उसमें जो है वो सिवियर चेस्ट पेन होगी, उसमें सीपीके भी नॉर्मल नहीं होगा, अक्यूट चेस्ट पेन होगी और साथ उसको बैक पे रेडिएट हो रही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, कैल्सिफाइड, क्योंकि अब उसका कोलेस्ट्रॉल हल्का सा बढ़ रहा है। ठीक है, हल्का सा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो कैल्सिफाइड बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व हो गया। ठीक है, निडल इंसर्टेड 2 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल प्यूबिक ट्यूबरकल, तो ये हम एमसीक्यू शायद पीछे पढ़ चुके हैं कि ऑब्ट्यूरेटर नर्व होती है जो प्यूबिक ट्यूबरकल के लेटरली पड़ी होती है। ठीक है, सबसे मीडियली कौन पड़ा होता है, इलियो-इंग्वाइनल नर्व, और फीमोरल नर्व तो आपको पता है कि वो वैन की फूड में पड़ी होती है, वैन के साइड पे पहले वेन होती है, फिर आर्टरी होती है, फिर नर्व होती है। ग्लायल फिब्रिलरी प्रोटीन्स, तो ये कहाँ पर रिलेटेड होती हैं, ये एस्ट्रोसाइटोमा से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, एस्ट्रोसाइटोमा से। उसके बाद कह रहे हैं कि और ग्लायल, आपको पता है कि ग्लायल सेलेस्टोमा ग्लायल सेल्स होते हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्रेन इंजरी, इमेज शो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर का इंजरी हो गई है विद द फॉलोइंग नर्व स्टेज। तो जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है ना, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट का जो लेटरल वॉल है ना वो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बनाता है और जहाँ से जाइगोमैटिक नर्व पास होती है। ठीक है, तो इसमें जाइगोमैटिक नर्व इंजर हो गई उसकी। उसके बाद पोस्ट पेरेंडियल ब्लॉटिंग है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है, हिस्ट्री ऑफ फाउल स्मेलिंग है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो हमें स्टूल डीआर जो है वो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देगा, जिसमें आपको वो ओवा सिस्ट के बारे में बताएगा, पस के बारे में बताएगा, ब्लड के बारे में बताएगा। जो स्टूल सीएस है वो हमें सिर्फ बताएगा ब्लड कल्चर के बारे में कि कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव है और उसके लिए कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो बाकी कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सारी वास्ट इन्फॉर्मेशन हमें डीआर पे पता चलेगी। ठीक है, उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट विद लार्ज यूज ऑफ एसिटामाइनोफेन का कौन है, एन एसिटाइल सिस्टीन। एसोफिजियल वेरेसिस हमें पता है लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन की वजह से होती हैं और लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से होता है। पेप्टिक अल्सर की ब्लीडिंग होती है और ड्यूडिनल अल्सर की ब्लीडिंग गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की वजह से होती है। हाइड्रोसफील हमें पता है क्यूटिका विजाइनालिस में होती है। अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्स होते हैं। ठीक है, फॉलोइंग रिलीज एट जो सैनाप्स पे कौन रिलीज होता है, तो एनकेफ्लिन सैनाप्स पे रिलीज होते हैं पेन वाले। पेज नंबर है 168। ठीक है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, तो इसको आपने याद करना है ईगल ऑन हाई क्लिफ। ठीक है, एप्स्टन बार वायरस है वो, अच्छा नोज़, पहले नोज़ होती है, फिर माउथ आता है और उसके बाद फिर लंग्स आते हैं ना। ठीक है, तो जो आपने इसको करना है ऐसे कि पहले एप्स्टन बार वायरस जो है वो नेज़ोफेरिंक्स का सीए कराता है, उसके बाद जो हमारे पास ओरोफेरिंक्स है वो हमारे पास कराता है एचपीवी हमारे पास ओरोफेरिंक्स कराता है और लंग्स का हमारे पास एचसीएमवी कराता है। ठीक है, अब इसमें कह दिए ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कौन सा वायरस करा रहा है, तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हमारे पास साइटोमेगालो वायरस करा रहा है, और अगर ओरोफेरिंक्स पूछें तो वो हमारे पास करा रहा है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करा रहा है, और अगर नेज़ोफेरिंक्स पूछे तो एप्स्टन बार वायरस, और एप्स्टन बार वायरस बर्किट लिम्फोमा भी कराता है। ठीक है, हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर, तो जो थायामीन होता है उसमें हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर होता है। विटामिन B6, उसके बाद है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, B12 और विटामिन B12, इन सब में किसी में नहीं। जो हार्ट
से रिलेटेड है वो थायमिन B1 है, ठीक है। लो कार्डिक आउटपुट फेलियर तो वेरी वेरी हाई कार्डिक आउटपुट है, जो थायमिन डेफिशिएंसीज होता है, B1 की डेफिशिएंसी से अनीमिया भी हाई कार्डिक आउटपुट, थायरोटॉक्सिक भी हाई कार्डिक आउटपुट है। माइट्रल स्टीनोसिस लो कार्डिक आउटपुट है, क्योंकि जब स्टीनोसिस हो गया है डायस्ली में ब्लड ही बहुत कम जा रहा है, तो वो डायस्ली ही सही नहीं हो रही, तो ये लो कार्डिक आउटपुट फेलियर हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर की, मैंने आपको बता दी है सारी। प्रेगनेंसी में भी हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर होता है, ठीक है। ये CA है जिसके पैथिक डिजीज़ जो है वो इसमें भी होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो लो कार्डिक आउटपुट है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन उसमें भी हार्ट बड़ा होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और वेलवुलर हार्ट डिजीज़ उसमें तो ब्लड जा नहीं रहा, ब्लड ही नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें हार्ट का साइज़ ही बहुत बड़ा हो गया जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है, सही से। अच्छा, गर्ल हैज सोर थ्रोट टेकन स्वैब विच टाइनी कॉलोनी ऑन द शीप ब्लड एगार इज़ ड्यू टू। अच्छा, एक हिंट ये है कि थ्रोट स्वैब ले लिया है। थ्रोट को थ्रोट का में कौन होता है? बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस आपको पता है कि थ्रोट के इन्फेक्शंस कराता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया। अगर आपको किसी का नहीं याद आ रहा, शीप ब्लड एगार नहीं याद आ रहा कि भाई ये किस में होता है, तो थ्रोट स्वैब से आपको पता चल गया कि भाई ये बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोस्टासाइक्लिन इज प्रोड्यूस्ड बाय वेस्कुलर एंडोथेलियम। तो प्रोस्टासाइक्लिन का जो काम क्या था, थ्रोम्बोसिस जो है वो कौन करता था? थ्रोम्बोक्सिन A2। और जो है वो एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट इसका था प्रोस्टासाइक्लिन का, ठीक है। रिलीज होता है वेस्कुलर एंडोथेलियम से। उसके बाद कह रहे हैं कि पेशेंट विद राइट हार्ट डिजीज़ माइस्ट्रल स्टीनोसिस ऑन द लंग्स हार्ट फेलियर सेल्स आर सीन विच तो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन। तो क्रॉनिक पैसिव कंजेशन जो लंग्स में हो रही है, जो जिसकी वजह से हार्ट फेलियर सेल्स आए। हार्ट फेलियर सेल्स मैंने आपको क्या बताया था? डस्ट सेल्स हैं जो कि एल्वेलायर मैक्रोफेजेस हैं, जो जब हार्ट फेल होता है तो वो हार्ट की तरफ चले जाते हैं। और हार्ट फेलियर सेल्स जो हैं वो लंग्स में पाए जाते हैं और लगता है कि भाई इसका मतलब है बंदे का हार्ट नहीं चल रहा। मैक्रोफेजेस अगर ज़्यादा हैं क्रॉनिक पैसिव कंजेशन की वजह से, मैक्रोफेजेस ज़्यादा हैं, जिसका मतलब है कि हार्ट फेलियर की तरफ है बंदे के साइंस। सेंट्रल साइनोसिस अगर जब एज भी जब 5 से भी कम हो जाएगी, 5 ग्राम से भी कम हो जाएगी, तो उसका सेंट्रल साइनोसिस शुरू हो जाएगा। सेंट्रल साइनोसिस क्या होता है? टिप ऑफ द टंग पे जो है वो साइनोसिस आना शुरू हो जाता है। फंक्शनल डैमेज ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट। तो फंक्शनल में ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका डक्स्टर डिफरेंस है 60 ईयर। फिर फ्रैक्चर डायग्नोसिस ऑस्टियोपोरोसिस। तो बोन फ्रैक्चर तो हम इसको क्या देंगे? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। पोस्टरोलैटरल थायराइड ग्लैंड से क्या है? तो हमें याद हो गया फिंगर टिप्स पे कि भाई कैरोटिड शीट पोस्टरोलैटरल होती है, रिकरल लेजर इसके मीडियली होती है, स्टेर्नोहायोइड भी इसके मीडियली होता है, स्टेर्नोहायोइड इसके एंटीरियर लेटरली होता है, सॉरी, ठीक है। स्टेर्नोहायोइड, स्टेर्नोथायरॉइड, स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड इसके एंटीरियर लेटरली होते हैं, इसको कवर कर रहे होते हैं आगे से, और लेटरली पड़े होते हैं, ठीक है। और मीडियली इसके कौन पड़ा होता है? मीडियली इसके पड़ा होता है रिकरेंट लंजरलम, लेरिंग्स और फेरिंग्स और ट्रेकिया। और पोस्टीरियरली हमारे पास पैराथोराइड ग्लैंड्स हैं, और पोस्टरोलेटरल हमारे पास कैरोटिड शीट है। लेडी विद ग्लिम्बिंग क्लामाइड डायबिटीज़ डेवलप हाइपोटेंशन, BSR भी कम हो गई है, और एक्यूट एस्थमेटिक अटैक हुआ है। जो उसने मेडिसिन ली है कौन अटैक करेगी? वध। तो सल्फेनाइल यूरियाज जो होते हैं आपको पता है कि हाइपोटेंशन भी करते हैं, सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया भी करते हैं, और उनका इसके साथ अट्रैक्शन भी है सल्ब्यूटामॉल के साथ, ठीक है, बीटा एगोनिस्ट के साथ। लो ग्रेड फॉलिकुलर लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन। तो फॉलिकुलर लिम्फोमा को मैंने आपको याद कराया था, BF से आपने याद रखना है। बर्किट लिम्फोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा में 8-14 है और फॉलिकुलर लिम्फोमा में 14-18 है, ठीक है। बाकी कैसे याद करने हैं कि हमने क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का याद कर लिया। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922 है, ठीक है, उस पर ट्रांसलोकेशन हो रही है। अब आपने C में 2 ऐड करेंगे, जब C में 2 ऐड करेंगे, EDCDE होता है ना, 2 ऐड करते हैं तो E आ जाता है ना। तो यहाँ पे 9 में आपने 2 ऐड किया तो 11 आ गया, 11-22 हो गया, ठीक है। कितने आपको याद करा दिए मैंने? 1 2 3 4 याद करा दिए। अब मेंटल सेल लिम्फोमा, इसमें 2 L हैं, तो सोचें आपके इसमें 2 1 आ रहे हैं, तो 11-14 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, AML। और AML का सिनेरियो बहुत कम आया हुआ है, इसके बारे में किसी ने पूछा नहीं हुआ अभी तक। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का भी नहीं पूछा हुआ। ये याद कर ले कि प्रोस्टेटिक है तो लड़के हैं, तो लड़के जवान अच्छे लगते हैं, तो
7 से लेके 21 तक की एज होती है, जिसमें जवानी की एज होती है लड़कों की। तो आप इस तरह से याद कर लें। इसके अलावा और कोई अपर लोब ऑफ थायराइड तो रिलेटेड विद जो है वो एक्सटर्नल रेंजल नर्व है, इंफीरियर विद रिकरेंट रेंजल नर्व, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है, और सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी किससे रिलेटेड होती है? सुपीरियर इंटरनल रेंजल नर्व से, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, और जो है वो इंटरनल रेंजल नर्व से रिलेटेड होती है, ठीक है। कॉमन थायराइडेक्टमी में एक्सटर्नल रेंजल नर्व है और कॉमन ट्रैकियोस्टमी में रिकरेंट रेंजल नर्व है। डीसीएमएल जो है वो हमने पढ़ा था 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करता है। फाइन टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन डॉर्सल मीडियल एरिया मेनिस्कस करता है। अगर पूछे टांगे चली गई हैं तो ग्रेसिलस है, और क्यूनेस्टियस है तो अपर लिम्ब है, ठीक है। लिम्ब्स जो हैं वो बाजू के जो बाजू जो होते हैं वो बड़े क्यूट से होते हैं, ग्रेसलेस, और लेग्स बड़ी ग्रेसफुल है। तो ये ऐसे याद कर लें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सी पहले आता है तो अपर लिम्ब, जी बाद में आता है तो लोअर लिम्ब, ठीक है। 2 तरीके जैसे मर्जी याद कर लें। आर्टरी प्रेजेंट द बेस ऑफ द पिरामिड्स, तो ये हम पढ़ चुके हैं। बेस ऑफ द पिरामिड्स पे आर्कुएट होता है। इसके बाद है स्क्वेमस पेपिलोमा, हम पढ़ चुके हैं। पेपिलोमा पीपीडी जो है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसमें जो हेल्पर टी सेल्स में होती है। पेशेंट प्रेजेंट विद एटेक्सिया, क्लोज आइज, ओपन आइज जो है वो ओपन आइज पे भी स्वे कर रहा है और क्लोज आइज पे भी कर रहा है। तो अगर जो है वो क्लोज आइज पे कर रहा है तो वो डीसीएमएल है, और अगर ओपन और आई और दोनों बंद और ओपन पे दोनों में पे कर रहा है तो सेरिबेलम है। थायमीन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन तो पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस भी करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करता है, ये दोनों चीज़ें करता है। कार्डिक फेलियर, हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर भी करता है, ठीक है। थायमीन डेफिशिएंसी वेट बेरी ड्राई बेरी ये सब कुछ करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये वर्निकॉफ भी करता है अल्कोहलिक्स में, ठीक है। स्टेज 4 इंटरनल इलिक पढ़ चुके हैं भाई हम। उसके बाद यूवी प्रोलैप्स भी पढ़ चुके हैं। यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट पेशेंट विद पैरा ये भी पढ़ चुके हैं कि भाई इंट्राइटिस पे आएगा तो ग्रेड 3 है, और वो होता है यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट पे, ठीक है। इंट्राइटिस पे सेकंड ग्रेड है, और डिसेंट आउटसाइड इंट्राइटिस थर्ड ग्रेड है, आउट्स और पूरा के पूरा बॉडी से बाहर आ गया तो फोर्थ है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉल्ड बाय स्टाफ ऑरियस, मदर मिल्क की डेफिशिएंसी इन विटामिन सी। और अगर पूछे कि किस में ज़्यादा है तो लैक्टोलोज इसमें ज़्यादा होता है मदर मिल्क में। वेगल स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट जो है वो आपको पता है पीआर इंटरवल को बढ़ाएगी, एवी नोडल डिले को बढ़ाएगी, इंक्रीज पीआर इंटरवल, ठीक है। सी सेक्शन हो गया है, लीकेज फॉर यूट्राइन आर्टरी। उसके बाद फॉलोइंग द पैरासिम्पैथेटिक, तो डिक्रीज हार्ट पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जो है ना, अगर आपसे सिर्फ पूछते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जो मेजर सबसे बड़ा इफेक्ट है उसका जीआईटी स्फिंक्टर्स पे है, ठीक है। बॉय विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जीआईटी इन्फेक्शन विद नॉर्मल लिम्फोसाइट एंड इंक्रीज एंड एब्सेंट प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स कहाँ से बनते हैं? बी लिम्फोसाइट जो है वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। तो इसके लिम्फोसाइट ठीक है, अगर से प्लाज्मा सेल प्रोडक्शन नहीं हो रही वो होती है कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी में, ठीक है। जो आईजीए होता है इसमें आईजीए प्रेजेंट होता है, जो आईजीए एब्सेंट होता है, बाकी आईजीजी और आईजीएम दोनों जो हैं वो उनके नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं। और ये एज ए एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसकी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। डी जॉर्ज में है हाइपोपैराथायराइडिज्म, ठीक है। पैराथायराइड का फंक्शन नहीं होगा, थाइमस का फंक्शन नहीं होगा। तो इसको कैच 22 से भी याद रखते हैं कि भाई कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज़, डिफेक्टिव फेस, और टी फॉर थाइमस, और सी फॉर क्लेफ्ट प्लैलेट, और हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है। और जो ब्रूटन होता है ना, ब्रूटन को बी से याद रखना है। बी है तो इसमें कोई भी बी सेल नहीं है, ठीक है। जब कोई भी बी सेल नहीं है तो सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स डिक्रीज़ हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। आईजीजी, आईजीएम और आईजीए कुछ भी ना हुआ, ठीक है। डेप्सॉन ये हम पढ़ चुके हैं कि ड्रग रिएक्शन एथलीट 1 मंथ जुलाई, स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग में क्या सबसे पहले निकलेगा? सोडियम निकलेगा, ठीक है। और उसकी वजह से उसको कन्फ्यूजन में जा रहा है वो।
नॉरएपिनेफ्रिन इज़ रिलीज फ्रॉम पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर हैव 3 मसल्स, तो ये स्टमक में 3 मसल्स होते हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स, ठीक है। इसमें होता है इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद कह रहे हैं पेशेंट विद हाइपर सेगमेंटेड, तो ये है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, फिर रिकरेंट ब्लीडिंग, हेमोलिटिक अनीमिया, लाइकली कॉजेज़ तो इस विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होते हैं रिकरेंट ब्लीडिंग, ठीक है। और स्कर्वी भी इसी से ही होती है, विच एक्ट एज। अच्छा, तो इसको फिर आप लोगों ने याद कर लेना है, CAMP कैसे ऐसे इसके निमोनिक है फ्लैट चैम्प, ठीक है, फ्लैट चैम्प है, इसमें FSH है, LH है, ACTH है, TSH है, उसके बाद CRH है, फिर HCHG है, ठीक है। उसके बाद ADH है, ADH का V2 जो है जो किडनी पैक्ट करते हैं वो वाले हैं, PTH है, ठीक है, और MSH भी है, तो इसमें से हमारे पास TSH है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट विद थिक म्यूकॉइड स्पूटम, ठीक है। जब डायबिटिक, एक तो डायबिटिक आपको बता दिया उसने, ठीक है, और नमोनिया हो गया, तो मोस्ट कॉमन इज़ क्लिप्सैला, ठीक है। तो फॉलोइंग सेल प्रेजेंट बिटवीन द इंटरसेलुलर, तो हम पढ़ चुके हैं, मैक्रोफेज, डस्ट सेल्स, स्ट्रक्चर इज विद कोलमनर एपिथेलियम विद क्लेफ्ट्स इन इट, द स्मूथ मसल हैज फिलोपियन ट्यूब, ये पढ़ चुके हैं। फास्ट पेन फाइबर्स अल्फा ए डेल्टा होते हैं और स्लो होते हैं C होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बताया हुआ है कि A बीटा होते हैं, ये टच के बारे में बताते हैं, ठीक है। और C स्लो होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, ये फास्ट होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। C अनमाइलिनेटेड होते हैं। फास्ट डेल्टा होते हैं, फास्ट होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ द फीमर लीड टू नेक्रोसिस ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये मैं तेज़ से ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अभी 172 पेज आया, 600 हैं ये पेजेस। सेकेंड डे ऑफ द लेफ्ट ब्रेस्ट फीडिंग प्रेजेंट विद लाइफ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बच्चा, तो जॉन्डिस हो गया, इंडायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। जो होता है ना बिलिरुबिन की पहले आपको वैल्यूज़ पता होना चाहिए कि 0.3 से 0.1 होता है टोटल बिलिरुबिन, ठीक है। और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, ठीक है, और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो उसकी वैल्यू 0.2 होती है, इनडायरेक्ट की वैल्यू 0.1 होती है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा है, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में, ठीक है। जो डॉप्सन और रोटर हैं, इनमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, जो कि डायरेक्ट बिलिरुबिन भी जिसको कहते हैं, ठीक है। इसको याद ऐसे आप कर लें, CDR, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डॉप्सन जॉनसन और रोटर सिंड्रोम। और जो अनकॉन्जुगेटेड होते हैं उसके अंदर होता है क्लेगर नजार, गिलबर्ट, और ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। और मिक्स्ड में हेपेटाइटिस होता है और साथ इसके सिरोसिस होता है। ये सारे MCQs हैं जो आपको जो मैं आपको बातें बता रही हूँ। एग्जांपल्स ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इलास्टिक तो विजाइना। फीमेल विथ फीवर, डिसयूरिया, मोटाइल ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड शेप ऑर्गेनिज्म फाउंड, लैक्टोज फर्मेंटिंग पिंक, ठीक है, इंडोल ऑक्सीडे पॉजिटिव, व्हाट इज़ द पॉजिटिव एजेंट। तो इसका आंसर हमारे पास ये जो पिंक वाला होता है ना, पिंक वाला, अगर मैकॉनी एगार इंडोल पॉजिटिव जो कह दो ना, और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, तो ये, और UTI भी बता रहा है, ये सारा कुछ इकोलाई की तरफ बता रहा है। आगे ऑप्शंस देखते हैं, सूडोमोनास है, और आगे कंबाइलोबैक्टर है, प्रोटियस है, क्लेप्सैला है, और इकोलाई है, तो इसका आंसर इकोलाई है, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंटर फास्ट, लैक्टोज फर्मेंटर क्लिप्सैला, एंटीरोबैक्टर, ठीक है। नॉन फर्मेंटर कौन से हैं, साल्मोनेला, शिगेला, सूडोमोनास, ठीक है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर SSP याद कर लें, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंटर में आ जाएगा इकोलाई,
ई के ई याद कर लें, ठीक है। ई के ई कुलाए, क्लिप्सेला और एंटीरोबैक्टर, ठीक है। अब जो इसने मेन बात बताई हुई है ना, पिंक कॉलोनीज़, ये जो पिंक कॉलोनीज़ का वर्ड है ना, आपने इसके बारे में बैठे एकदम से जो है आपके माइंड में आना चाहिए ई कुलाए। साथ यूटीआई भी करवा रहा है, ठीक है, साथ यूटीआई भी करवा रहा है और ग्राम नेगेटिव भी है। तो अगर आप लोगों को एगार से जो नहीं पता चल रहा हो तो आप लोग बाकी चीज़ों से भी गेस कर सकते हैं, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंटिंग भी है, ये भी अगर कोई आपको भूल गया है, पिंक कॉलोनी भी भूल गया है, तो आपको बाकी चीज़ें जो है वो आपको बता रही हैं, ठीक है। और फिंगर कट है विच इनिशियल मेडिएटर, तो ये हम पढ़ चुके हैं भाई, हिस्टामीन। पेन कॉजिंग कौन है, ब्रेडिकाइनिन देन प्रोस्टाग्लैंडिन, पेन कॉजिंग ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। IL-1 और TNF टिश्यू मेडिएटर, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 E2 D2 दे आर वेजोडाइलेटर, ठीक है। DEF2 दे आर वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। उसके बाद डी से याद कर लेना, इसमें डी आ रहा है ना, तो DEF से याद कर लिया हमने। प्रोस्टाग्लैंडिन जो DEF हैं वो वेजोडाइलेटर्स हैं। लेट मेडिएटर जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स हैं। L फॉर लेट, L फॉर ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। अर्ली मेडिएटर हमारे पास फर्स्ट इनिशियल हिस्टामीन हो गया, ठीक है, और लेट मेडिएटर हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स हो गए। इनिशियल में आई आता है, हिस्टामीन में भी आई आता है, तो इस तरह आप लोगों ने याद कर लिया। वैसे तो हिस्टामीन करने की ज़रूरत नहीं है, याद है तो सबको फिंगर टिप्स पे होगा। और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और IL-1 फीवर मेडिएटर्स हैं। पेन का ब्रेडिकाइनिन है, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन है। पेशेंट विद फीवर अभी पढ़ा है कि भाई IL-1, ठीक है। सूडोमोनास, TNF, मेलिग्नेंसी और TB, 3 पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको TNF के। विमेन विद पेरिफेरल न्यूरोपैथ सिंगलिंग, डिप्लोपिया, डीमाइलेटिंग, ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। 60 ईयर प्रेजेंटेड विद OPD कंप्लेंट ऑफ हिमेचूरिया, DRE शो देयर स्टोन हार्ड आर, क्या है ये, फेल्ट इन प्रोस्टैटिक लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ प्रोस्टेट क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल इलिक, ठीक है। अगर इसमें इंटरनल इलिक प्लस एक्सटर्नल इलिक लिखा होता तो वो प्रेफरेबल होता। अपॉन ऑटोप्सी द पेशेंट वाज हैविंग एंटीपार्टम थ्रोम्बस, तो इसका क्या मतलब है कि चिकन फैट सुपरनेटेंट लाइन ऑफ जैन आर्कोएट चिकन लिपिड थ्रोम्बस। तो जब एंटीपार्टम का वर्ड यूज़ होगा तो उसमें लाइन ऑफ जैन यूज़ करेंगे। अगर पोस्टपार्टम का वर्ड यूज़ होगा तो उसमें चिकन फैट पेरेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एंटीपार्टम मतलब कि बंदे को, जब बंदा ज़िंदा था तो उसके पास जो लाइन ऑफ जैन क्या होती है, थ्रोम्बस, ठीक है, प्लेटलेट्स, फिब्रिन, ये सारे हैं, ठीक है। इसकी लाइन जा रही है, फिर उसके बाद RBCs की लाइन आ रही है, फिर थ्रोम्बस की लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये लाइंस शो कर रही हैं कि बंदा जब जिंदा था तो उसका ब्लड फ्लो कर रहा था जब उसको ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और एंटीपार्टम जिंदा था जब। पोस्टपार्टम जब वो पोस्टपार्टम ये है कि जब उसके बाद फैट डिपॉजिट विद द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, तो उसका वो पेल लाइक अपीयरेंस आती है जिसको हम चिकन फैट अपीयरेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो एंटीपार्टम पोस्टपार्टम में आती है। रिगार्डिंग सर्वाइकल एक्ट्रोपियन ट्रू इज़ नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, तो इसमें होता क्या है कि भाई सर्विक्स के कुछ सेल्स जो है वो विजाइना में मिलते हैं इन द प्रेगनेंसी, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद आते हैं टोमेक्सोफोन थेरेपी फॉर CA ब्रेस्ट एस्ट्रोजेनिक एंड इफेक्ट इट कैन कॉज एंड्रोमेट्रियल कैंसर, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर एक्सेसिव एस्ट्रोजन दे देंगे तो एंड्रोमेट्रियल कार्सिनोजन है वो और कैंसर कर देगा। फॉलोइंग हिस्टेक्टमी पेशेंट कंप्लेन ऑफ स्वेयर पेन ऑफ राइट अपर राइट लंबर रीजन, तो ये क्या होगा, ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ये तो फिंगर टिप्स पे हो जाना चाहिए अभी हमें। Region of the back with the following structures was likely to be damaged during surgery. A day following hysterectomy, patient complained of severe pain in right upper lumbar region. तो ये क्या है, यूरेटर है ऑब्वियसली।
रिच सोर्स ऑफ विटामिन के इज़ लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी इज़, तो मोस्ट कॉमन कॉज है एनोवुलेशन जो पीसीओज में होती है ना। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन दैट जनरेट्स द बेसल रिदम ऑफ द ब्रीदिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो बेसल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये देखिए प्राइमरी जनरेट्स द it primarily generates the inspiration and basic rhythm. It is the comes from vagus and glossopharyngeal nerve. The vagus relays information from peripheral chemoreceptors and mechanoreceptors. The glossopharyngeal relays information from peripheral receptors, ठीक है। dorsal respiratory travels by phrenic nerve to the diaphragm. Ventral expiration करता है and not active during normal breathing or quiet breathing, ठीक है। It is activated during exercise और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। एप्सनॉटिक सेंटर क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन लोअर पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलेट्स द इंस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग द डीप एंड प्रोलॉन्ग रेस्पिरेटरी गैस, ठीक है। और निमोटिक टैक्सिक क्या है? इट इज़ इन अपर पॉन्स, ठीक है। इट इनहिबिट्स द इंस्पिरेशन एंड देयरफॉर रेगुलेट्स द इंस्पिरेशन वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। मैंने आपको बताया था ना, स्विच ऑफ कर देता है जब इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उसको स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है। Lymphatic drainage of the function of stomach is by which lymph nodes, तो ये सिलिक नोड्स है। most likely cause of pernicious anemia is autoimmune. Pernicious anemia autoimmune होता है ना। most common cause of the premature ovarian failure is autoimmune, ठीक है। पेशेंट अंडरवेंट विस्टेक्टमी, यूरेटर विच लोकेशन, तो यूरेटर जो आपको पता ज़्यादातर ब्रॉड लिगामेंट में डैमेज होता है। प्रेग्नेंट लेडी है थर्ड ट्राइमेस्टर में, हैविंग अनचेंज ग्रोथ हार्मोन विच इंक्रीजेज द इंसुलिन सिक्रीशंस, तो सिक्रेटिंग इंक्रीजेज द इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है। ग्लूकोज मतलब बंदे ने खाना खाया, उसके बाद गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज़ हुआ। गैस्ट्रिन रिलीज़ होने से सिक्रेटिन आया, सिक्रेटिन ने ग्लूकोज और गैस्ट्रिन इन सबको कम कर दिया जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज़ हुआ, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। क्रॉस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट ऑन दिस वायरस इज डेंजरस प्रेगनेंसी, इट इज़ हेपेटाइटिस ई। पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। और inferior phrenic is a branch of abdominal aorta. पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और ये भी क्वेश्चन आता है कि पेरिकार्डियोफ्रेनिक रन किस साथ करती है, तो फ्रेनिक नर्व के साथ रन करती है। इन कॉजेजन पीपल परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ ओ ब्लड ग्रुप इज़ 47%, ठीक है। ये बहुत पुराना MCQ है। अब पैरामीटर चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज़, तो ये हमें पता है डिक्रीज़ FeV1 ओवर FVEC। ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरा। उसके बाद है कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, तो मैं ये भी आपको समझाया था, पूरा बताया हुआ है कि जी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होते हैं। इंटरनल पोडेंडल वैसे मेट्रोपोडेंडल कैनाल में होती हैं और पेरिनियल बॉडी हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होती है। बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ा था कि पेरिनियल पाउच में होती हैं, ठीक है। A physician auscultate posterior inferior border of the lung at, तो ये है T10, ठीक है। जो जहाँ पे उसकी स्कैपुला ख़त्म होती है वहाँ पे इसको पल्पेट करेगा और वो है T10। मोस्ट कॉमन CA इन द मैन वर्ल्ड वाइड, तो वो प्रोस्टेट है। उसके बाद पैरामॉक्सिबल फीवर, टाइम ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम 36 to 48 आवर्स, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है। एंड रिंग क्रेसेंट ऑर्गेनिज्म, falciform ligamentous, patient presented with fever, time duration of symptoms is this and crescent shape, तो ये क्या है falciform, ये भी पढ़ चुके हैं हम। मोस्ट कॉमन CA इन द बोथ जेंडर इन पाकिस्तान इज़, तो मोस्ट कॉमन हमारे पास लंग है। 23 ईयर presented with obstetric department, second stage of labor examination, so sacral promontory was not reachable and the pelvic arch is narrow,
ठीक है, तो ये हमारे पास एंड्रॉयड पेल्विस है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आ गया जो अगर रीचेबल हो, नॉट रीचेबल हो तो एंड्रॉयड है, अगर रीचेबल हो तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। ठीक है, जो गेनोकॉइड पेल्विस होता है इसके लेस प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, एंड्रॉयड जो है और मोस्ट एंथ्रापॉइड और ये गेनोकॉइड 60% लोगों में होता है, एंथ्रापॉइड 40% लोगों में होता है। पॉलीपॉइड में एसपीडी हो ही नहीं सकती। एंड्रॉयड जो है वो मेल लाइक है। ठीक है, लॉन्ग पेल्विस है, मेल लाइक है, हार्ट शेप्ड। अपर लेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट इज़, तो ये हमें पता है कि भाई ये है एंटीरियर पेक्टोरल। निप्पल की भी जो है एंटीरियर पेक्टोरल में जाती हैं, अपर लेटरल की भी एंटीरियर एक्सिलरी में जाती हैं। ठीक है, और लोअर लेटरल की, लोअर लेटरल है तो पीछे डायफ्राम है तो डायफ्राम जाएगी। ठीक है, और इनर वाली जो है वो इनर इंटरनल मेमोरी में जाएगी। ये तो फिंगर टिप्स पे हो जाना चाहिए अब। अच्छा, एक एमसीक्यू ये भी आता है कि भाई लिम्फ फ्लो कैसे होता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्फ फ्लो होता है। ठीक है, और क्वाड्रेंट्स में मीडियली एंड लेटरल होता है। क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट क्या होते हैं, मीडियल एंड लेटरल। एक्टिव थायराइड रिलीज इन द ब्लड इज ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये हमारे पास एक्टिव, ठीक है, एक्टिव है। 8-year-old विद कैच ईट मड वॉमिटेड 6 लॉन्ग इंचेस, देर इज़ नोज से आ रहा है, स्केरस होगा। ठीक है, पेशेंट विद हैविंग टेस्ट माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ऑल्टर टेस्ट है। शोड एग्स विच ऑर्गेनिज्म, स्टूल टेस्ट शोड एग्स, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमा कौन है, एनसाइक्लोस्टोमा यूरिनाइल। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप हुक्कवाम भी कहते हैं। फिशरमैन विद अनीमिया आएगा, एकाइमोसिस, विटामिन सी होगा। फिशरमैन विद अनीमिया आएगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी, ब्लोथ्रियम कराता है। कंजक्टाइवल स्वेलिंग है तो लोआ लोआ आएगा, माइक्रोसाइटिक एनसाइक्लोस्टोमा, रेक्टल प्रोलैप्स, ट्राइकस ट्रक्रूरा। ठीक है, और माइल्जिया होगा तो ट्राइकेनेला स्पैरालिस। ठीक है, मसल स्पिंडल्स होते हैं ना मसल्स में, तो इस तरह याद करो, स्पैरालिस। टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन द एंटीवर्टिब्रल डिस्क इज, तो वो है हमारे पास सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट। अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट है वो प्राइमरी है, और बिटवीन द बोन्स में जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान में है वो प्राइमरी है। प्राइमरी वो होता है जिसके अंदर ज़ीरो मूवमेंट हो सकती है। सेकेंडरी वो तो इसमें बहुत माइनर सी मूवमेंट होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, प्यूबिक सिम्फिसिस है, मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं पेशेंट टेकिंग एनाल्जेसिक ओवरडोज हाइपर वेंटिलेशन, ये क्या है भाई, एस्पिरिन है, एसिटाइलसाइक्लिक है। वेंट टू अ रेस्टोरेंट ईट चिकन, उसके बाद फ्राइड राइस के साथ कौन सा होता था, बेसिलस होता था ना। ठीक है, बेसिलस सीरस फ्राइड राइस। उसके बाद सेल्स इन द GI1 सिंथेसिस, व्हाट विल अकर इन G1, तो G1 में क्या होता है, प्रोटीन्स फॉर्मेशन होती है। DNA सिंथेसिस किस में होती थी, S में होती थी। ठीक है, अ चाइल्ड विद पाइका क्या है भाई, आयरन डेफिशिएंसी है। ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी डेट रिमेन्स इन ट्रू पेल्विस, तो ये मिडल रेक्टल आर्टरी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। विच वन इज़ रेज इन ITP, तो हम IT में जो है वो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, सिस्टोलिक फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल रिस्पॉन्ड विद द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ECG, तो सिस्टोलिक हमने बात किया था कि RT इंटरवल को शो करता है जिसमें होल सिस्टली शो करी है, नहीं बोला है होल सिस्टली। ठीक है, ये आपको बताते हैं कार्डिक साइकिल। ठीक है, ये हमारे पास ECG है, इसमें ये हमारे पास अब वो कह रहा है कि हमारे पास R से लेके जो T इंटरवल है, T से पहले R से जो है वो बाद। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टोलिक शो कर रहा है। ठीक है, और ST सेगमेंट हमारे पास क्या शो करता है, एंड ऑफ सिस्टली। ST सेगमेंट शो करता है कि भाई सिस्टली हो गई है। ठीक है, ST शो करेगा कि सिस्टली हो गई है, और होल सिस्टली शो करेगा
फ्रॉम आर डीपोलराइजेशन से ले के रीपोलराइजेशन तक हमारे पास क्या हो रहा था, सिस्टली है ये, ठीक है। रीपोलराइजेशन होती है उसके बाद ही डायस्टली आती है, ठीक है। विच ये नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मोस्ट लाइकली अबाउट द मेमरी ग्लैंड्स, तो मेमरी ग्लैंड्स में हमारे पास क्या होता है 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। लेफ्ट सुपररिनल ग्लैंड इज सप्लाइड बाय तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है ना वो सुपररिनल ग्लैंड्स के ऊपर। मोस्ट लाइकली सुपररिनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से आती है। तो सुपररिनल के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो अपर पार्ट होता है वो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई करती है। मिडल जो सुपरारीनल आर्टरी है वो डायरेक्ट आयोटा से आती है। जो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है वो रीनल आर्टरी से आती है। सॉरी, इंफीरियर लेफ्ट सुपरारीनल ग्लैंड इज सप्लाइड बाय इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो सुपरारीनल ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट जो है वो सप्लाई हो रहा है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से। मिडल जो है सुपरारीनल वो डायरेक्ट आयोटा से निकल रही है। जो इंफीरियर सुपरारीनल आर्टरी है वो निकल रही है रीनल आर्टरी से, ठीक है। द स्लोएस्ट कंडक्शन स्पीड ऑफ कार्डिक सिस्टम इज़ द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है स्लोएस्ट कंडक्शन हमारे पास AV नोड पे होती है, ठीक है। सीक्वेंस इसका ये है, सबसे पहले परकिंजी फाइबर है, फिर एट्रिया है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स है, फिर AV नोड सबसे एंड में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद SA नोड आता है, फिर AV नोड आता है, सबसे एंड में AV नोड आता है। रिगार्डिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड जो एज तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्या है, डिपेंड्स अपॉन द हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो भी ऑर्डर पास करेगा, जो भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा तो ही पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होंगे हार्मोन्स। एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन, तो वो हमें पता है फाइसोस्टिग्मीन है इसका, एट्रोपिन का फाइसोस्टिग्मीन, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ कार्डिक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट। और अगर सिर्फ कार्डिक आउटपुट निकालना हो तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज ए कार्डिक आउटपुट। A man with fertility have 5 years semen analysis show azoospermia, there will be defect in fertilized defects, ठीक है। fertilized सेल जो है वो उसके सपोर्टिव सेल होते हैं ना, मेल इज प्रोड्यूस्ड बाय fertilized सेल FSH। और LH आपको क्या बताया था, लेडिक सेल में प्रोड्यूस होता है, सॉरी लेडिक सेल में इन द प्रेजेंस ऑफ LH टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। Which structure is found in 2 feet proximal to appendix of the anti-mesenteric border of the intestine, तो वो है मिकल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है। ये आपको बताया था मैंने, रूल्स ऑफ 2 है, 2% पॉपुलेशन में होता है, अंडर 2 ईयर्स की एज में प्रेजेंट करता है, 2% प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल वेल्व है, 2 फीट 2 इंचज़ लॉन्ग है, 2 टाइप्स ऑफ म्यूकोजा है इसमें, एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा है विच ब्लीड्स एंड लाइक पेनक्रेटिक और गैस्ट्रिक 2 इसमें म्यूकोजा होते हैं। 2:1 है, मेल डोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा डाइड ड्यूरिंग डिलीवरी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन दिस इज ऑब्वियसली हमारे पास पता है कि हीमरेज की वजह से एटॉनिक यूट्रस हो जाता है और हीमरेज होता रहता है, पोस्टपार्टम हीमरेज, ठीक है। सी है ब्रेस्टेक्टमी, लिम्फ नोड डायसेक्शन, एडीमा ऑफ राइट आर्म क्या है भाई, ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद है कार्डिक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन, भी पढ़ा था, कार्डिक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, ठीक है। ये तो इनकम्प्लीट है ना। लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर और इजेक्शन फ्रैक्शन। तो कार्डिक आउटपुट हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। जितना सिस्टली के बाद एंड डायस्टली के बाद ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ही हार्ट पंप करेगा, तो ये कार्डिक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इट। अ पेशेंट विद द टिप ऑफ द टंग कार्सिनोमा, जो टिप ऑफ द टंग किसमें जाता है, सबमेंटल में, ठीक है। टिप ऑफ द टंग सबमेंटल में जाता है। पेशेंट विद द टिप ऑफ द टंग कार्सिनोमा फर्स्ट स्टेज, तो टिप ऑफ द टंग जो है सबमेंटल में जाती है। डीप सर्वाइकल जो है हमारे पास पोस्टीरियर थर्ड में जाती है, पोस्टीरियर थर्ड, ठीक है। डीप सर्वाइकल पोस्टीरियर थर्ड से फिर जुगुलो ओमोहाइड में जाती है, ये पोस्टीरियर थर्ड, ठीक है।
और जो एंटीरियर 2/3 है वो जाती है हमारे पास सब मैंटिबुलर लिम्फ नोड्स में, ठीक है। आफ्टर 5 years ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जरी देयर इज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ 5 years, अच्छा इसके ना ईयर्स के अकॉर्डिंग है। 5 years में लिम्फोपॉलीफरेटिव होता है। ये देखें, आफ्टर ट्रांसप्लांट मेलिग्नेंसी आफ्टर 10 to 15 years स्किन है, मोस्ट कॉमन जो है वो स्किन है। और फर्स्ट 5 years में लिम्फोपॉलीफरेटिव है, और जब 5 से 10 साल गुजर गए तो स्किन है। देयर इज़ अ बॉम्ब ब्लास्ट इन एरिया, इट विल अफेक्ट द हेमेटोपोएटिक्स, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज़ हाइपोटेंशन, ठीक है, स्पाइनल शॉक जो होता है। और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की भी यही है कि उसमें भी हाइपोटेंशन होता है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन हैज़ पैराक्राइन एक्शन। पैराक्राइन एक्शन का क्या मतलब है कि ये पैराक्राइन एक्शन है कि इसका मतलब कि नियर बाय सेल्स को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। मेचुरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स इन हाइपरस्प्लीनिज्म, द सेल्स बिकम्स नॉर्मल आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। अच्छा हाँ, जब हाइपरस्प्लीनिज्म है तो उनकी आरबीसीज की जो है वो ब्रेकेज होती रहती है ना, और अगर स्प्लीनेक्टमी कर दिए तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। आरटीए का पेशेंट है, उसको इंक्रीज प्रेजेंटेड विद ग्रेट प्रॉब्लम, ही वाज आस्क्ड टू स्टैंड फ्रॉम ऑन हिज लेफ्ट लेग वाइल हिज राइट पेल्विस सिंक्स। तो ये क्या है, ग्लूटियस मीडियस का मसला है। टेंडनबर्ग साइन पॉजिटिव है। और नर्व कौन सा इन्वॉल्व है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है। मैक्सिमस में है कि नीचे से बैठ के जब उठेगा तो वो उससे उठा नहीं जाएगा, तो वो ग्लूटियस मैक्सिमस का डैमेज है। वैडलिंग गैट भी कहते हैं इसको। पेशेंट विद किडनी ट्रांसप्लांट 1 year बैक, ग्रे वाइटिश ग्रे मेम्ब्रेन ऑन द टंग। क्या होती है ये, which कैन बी रिमूव्ड ईजीली, दिस इज़ ओरल कैंडिडियासिस। अगर यहाँ पे ग्रेइश मेम्ब्रेन होती जो रिमूव ना हो सकती होती तो वो डिफ्थीरिया होता, और यहाँ पे ट्रांसप्लांट का वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। स्टीरॉयड ले रहे होते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं। 65 year हैज़ फटीग पेलर गोल्डन येलो पिगमेंट सीन इन लिवर विच टर्न्स ब्लू ऑन स्टेनिंग, दिस इज़ लाइपोफ्यूशन। A 65-year-old man fatigue with weight loss और गोल्डन येलो पिगमेंट, ये क्या है लिवर में। तो ये जब फ्रेगमेंटेड ब्लड सेल्स होते हैं तो इनके जो है ना बॉडी पे स्टेन्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पिगमेंटेशन होती है, इसको स्टेन जब ब्लू से इसको जब ब्लू हो जाता है स्टेनिंग में, इसको लाइपोफ्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें उसने एज भी बताई होती है, ओल्ड एज पेशेंट है। ओल्ड एज में ना आपने हाथों को देखा होगा ना, लोगों के हाथों पे पिगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो ये लाइपोफ्यूशन ही होता है। सर्कुलर सेल्स रिलीजेज विच वन, तो ये भाई हमारे पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ करता है, ठीक है। उसके अलावा इनहिबिन रिलीज़ करता है। पेशेंट विद वेट गेन डिस्पाइट लॉस ऑफ वेट वरीड वेयरिंग वार्म क्लोथ्स इन समर, विच टेस्ट विल बी डन टू डायग्नोसिस द, तो ये TSH है, ठीक है। वेयरिंग वार्म क्लोथ्स इन समर, उसको गर्मियों में भी सर्दी लग रही है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था वेदर्स में थायराइड का मसला होता है। बाइसाइकिल एक्सीडेंट में पॉसिबल पेल्विक फ्रैक्चर है, CT जो है वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन टेस्टिंग द चाइल्ड रिफ्लेक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स वुड कैरी द एफरेंट इम्पल्सेस ऑफ क्रिस्मेस्टेरिक रिफ्लेक्स, तो ये है हमारे पास इलियो इंग्वानल नर्व और जेनेटोफेमोरल नर्व। ये आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये दोनों एफरेंट लेके जाते हैं, ठीक है। ये देखें, एफरेंट है फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व और इलियो इंग्वानल नर्व, और इफरेंट है जेनेटन ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व, ठीक है। इन प्राइमरी डिहाइड्रेशन ESF बिकम्स इन प्राइमरी डिहाइड्रेशन,
ESF बिकम हाइपरटोनिक, वाटर की कमी हुई है तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है। माराथन रनर इन जुलाई फील्स वीकनेस अनअटेंडेड फॉल्स स्वेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्या है, हीट एग्जॉशन है, ठीक है। नो स्वेटिंग कोलैप्स हीट स्ट्रोक, एक्सेसिव स्वेटिंग इट हीट एग्जॉशन। Which one is involved in blood formation, तो fibrinogen is involved in blood clot formation होगा ये। स्ट्रेस लीड्स टू, तो स्ट्रेस जो है वो हमें पता है कि कार्डिक और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आती हैं स्ट्रेस से। क्लीन हाइजेनिक वुंड सर्जिकली क्लोज्ड बाय सूचर इज, क्लीन हाइजेनिक वुंड सर्जिकली क्लोज्ड बाय सूचर causes the scar formation, ठीक है। जो वूंड कॉन्ट्रैक्शन, वूंड रिट्रैक्शन, फाइब्रोसिस, ये सारे कुछ हमारे पास, ये वूंड कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ओपन हीलिंग में होता है, जो हमारे पास सेकेंडरी इंटेंशन होती है, ठीक है। और फाइब्रोसिस में उसका साइज़ ही शॉर्ट हो, स्मॉल हो जाता है ना। डायबिटिक पेशेंट विद डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नॉर्मल कंडीशन प्रिवेंट्स द टॉक्सिक अटैक ऑफ द स्ट्रक्चर अफेक्टेड इन द डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो वो क्या है, एंडोथेलियल सेल्स। ग्लोमेरुलस में हमारे पास पता है लाइनिंग, वुमेन्स कैप्सूल की लाइनिंग में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं एंडोथेलियल, और ये पूरी जो जो इसकी बनती है, ग्लोमेरुलस की लाइनिंग बनती है, ये सारा कुछ एंडोथेलियल सेल और पोरोसाइट सब मिलकर करते थे, तो फिल्ट्रेशन को रोकता है ये एंडोथेलियल सेल्स। इस तरह से टॉक्सिक अटैक रोक रहा है हमारे पास किडनीज पे। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर ड्यूरिंग पेनिट्रेटिंग ऑर्गन टू एब्डोमेन इज़, तो पेनिट्रेटिंग में हमारे पास, पेनिट्रेटिंग का वर्ड यूज़ करेंगे तो लिवर जाएगा, ब्लंट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो स्प्लीन जाएगा। What is shown on PA view after barium, patient has esophageal constriction, arch of aorta है, patient presents with dehydrated for after 24 hours, what will happen, तो increase permeability through CD। अगर increase permeability to CD अगर ना दी जाए और बोला जाए कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमेशा PCT से ही होती है। अगर PCT की ऑप्शन ना हो तो PCT तो वैसे ही परमिएबल होती है, उसकी इंक्रीज परमिएबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, ये इम्परमिएबल होती है, लेकिन डिहाइड्रेशन में ये परमिएबल हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ADH। पोस्टलेटरल बाउंड्री ऑफ द पेल्विक वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय, तो मैंने वो बताया था कि किससे बनती है, सार्कोट्यूबरस और पिरिफॉर्मिस से, ठीक है। हेलोथेन इज गिवन इन जनरल एनेस्थीसिया, पुअर एनेस्थीसिया, और उसको एनेस्थीसिया देने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड ऐड करेंगे। स्टडी ऑफ द पैप स्मेयर शोज द कलेक्शन ऑफ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट मेथड। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट को क्या करेंगे हम, lubrication of speculum before sampling, advise the patient to douche 1 day before sample, write the name of patient on each side, air dry every single slide before sampling, take the sample in the menstrual days, study of pap smear sample collection to check false negativity results, what is the appropriate method। तो उसमें यह है कि आपने दोनों साइडों पे बंदे का नाम लिखना है। फॉल्स नेगेटिव कैसे हो गया, फॉल्स नेगेटिव के मतलब उस बंदे का असल में पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव आया है, तो हो सकता है कि आपने बंदे की आपस में रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो गई हो, ठीक है, इसलिए बंदे का नाम हर जगह आपने लिखना है। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। बाकी भी आंसर्स ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेप ये कि पहले आप उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद उसको कुछ आप एडवाइस करते हैं ना। पेरीनेटल मोर्टेलिटी इन ऑल द स्टिल बर्ड्स एंड द डेथ्स ऑफ इन्फेंट इज़, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक वीक होते हैं वो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट फिर सेकंड, मतलब कि पूरा ट्राइमेस्टर ही, तो उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी फर्स्ट वीक सबसे होता है। सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका आंसर। ये गलत है MCQ, ठीक है, इसका आंसर C है। फीमेल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, विजाइनल इरिटेशन, जर्की और ट्राइकोमोनास विजाइनलाइटिस, क्लाइमेडिया इन्फेक्शन कॉजिंग द क्लाइमेडिया सिस्टिक, C ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, ठीक है, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है। और एक और हमने इंट्रासेलुलर पढ़ा था, वो क्यों था हमारे पास, TB का जो होता है वो भी हमारे पास इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है।
इसका मतलब है कि ये होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। ओवेरियन ग्रैनुलोसा आर द पार्ट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। ओवेरियन ग्रैनुलोसा सेल्स, मैंने पिक्चर भी शेयर किया है, ये थीका सेल, ग्रैनुलोसा सेल, ये आप देख लें। सर्टोलाइज सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच ग्लैंड, तो सर्टोलाइज सेल जो है वो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स तो है वो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, फॉलिकल ये मैंने बनाया भी हुआ है, ये फॉलिकल है, इसके अंदर ओवासाइट है और इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो थीका सेल है और उससे बाहर वाली लेयर जो है वो ग्रैनुलोसा सेल है। मीन इज़ डिफाइंड एज, तो मीन का क्या है भाई, मीन इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ब्रेकिंग ऑफ बैड न्यूज़ इज़ फॉर्मल, ऑब्वियसली फॉर्मल वे होता है ना ब्रेकिंग बैड न्यूज़। पेशेंट विद ABG's पीएच, दिस पीएच क्या है उसकी 7.2, नॉर्मल पीएच क्या है 7.35 से 7.45 ना, तो ये क्या है मेटाबॉलिक एसिडोस, एक मिनट, ये एसिडोसिस हो रहा है। अब कौन सा हो रहा है, बाइकार्ब इज़ 19, तो बाइकार्ब 22 से 29 तक होना चाहिए, कहीं पर 24 लिखा होता है, कहीं पर 29 लिखा होता है, लेकिन उससे भी कम है तो 19 हो गया, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। बाइकार्ब कम हो गया तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रहा है, कंपनसेटरी, ठीक है। अगर ये भी इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि साथ साथ और क्या हो रहा है, क्योंकि 40 से बिलो है ना, 40 से बिलो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब अल्कलोसिस होना शुरू हो गया रेस्पिरेटरी। हेयर्स मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइपोब्लास्ट विल मेक द एक्सोसोलोमिक एक्टिविटी कैविटी, ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो बाहर से ये हॉजर मेम्ब्रेन है ये एक्सोसोलोमिक जो बनाएगी, ठीक है। और लेटरल प्लेट ऑफ मीज़ोडर्म जो है वो हमारे पास बनाएगी इंट्रासेलोमिक, ठीक है। और इस तरह से बाकी चीज़ें हैं, आप देख लें। टेस्ट विद एक्सक्लूड द कम्प्लीटली नॉन अफेक्टेड पर्सन, इट्स जो स्पेसिफिसिटी है। टेस्ट विद एक्सक्लूड, देखे एक्सक्लूड का मतलब क्या कहते हैं, एक्सक्लूड का मतलब है कि ट्रू नेगेटिव निकाल देगा ना, ट्रू नेगेटिव। तो ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेंसिटिविटी है ट्रू पॉजिटिव और स्पेसिफिसिटी है ट्रू नेगेटिव। तो बंदे को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो ट्रू नेगेटिव। फीमेल विद मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हम 7 to 9 कर चुके हैं। पेशेंट विद फीवर, सुडोमोनास एरिजिनोसा, ITNF इसका आंसर है। प्रेजेंटेड विद फीवर, पटिकी, गम्स, बोन मैरो वाज एडवाइज्ड, बायोप्सी इज डन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट, तो ये वेंट्रल इलियक क्रस्ट होती है, ठीक है। मैं जो अगर एज मेंशन ना हो ना, एज मेंशन ना हो तो फिर ये आंसर इसका वेंट्रल इलियक क्रस्ट है। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन GIT, ऑस्मोटिक टॉलरेट, जो ये ब्रश बॉर्डर हमारे पास नहीं होता जब उसके अंदर लैक्टेज, तो उसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज अबव द यूजेंटल डायफ्राम, ठीक है, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ चॉइस मेजर बोन डेंसिटी, तो वो क्या है, डेक्सा स्कैन है। उसके बाद है फिनोटिपिकली फीमेल हैविंग प्राइमरी एमेनोरिया एंड कैरोटाइप्स XY, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, तो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी हो गई है, ठीक है। मेल था उसको एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होगी तो वो फीमेल बन गया। मोस्ट कॉमन जो है वो एंडोजीनियस एजेंट कॉजिंग द ऑल्ट्रेशन इन प्रोटोन का जीन, तो वो है वायरस। मोस्ट कॉमन कवर्ड यूज जब यूज़ करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज फ्रॉम द सिनैप्स, तो एनकैफ्लिन, ये MCQ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड है। बायोप्सी ऑफ स्टमक डन, देयर इज़ नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू एंड स्कैटर्ड गॉबलेट सेल, तो क्या है मेटाप्लेजिया है। आफ्टर कीमोथेरेपी ट्यूमर साइट रिग्रेसेस बाय अपोप्टोसिस। पेशेंट विद हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड एक्सेसिव फैट डेपोजिशन एट चेस्ट, ये क्या है, ये हमारे पास कॉर्टिसोल की पिक्चर दे रहा है हमारे पास। इंक्रीज ACTH, ठीक है। एल्डोस्टेरोन है, हाइपरटेंशन, एक्सेसिव फैट एट चेस्ट है, तो एब्डोमिनल एरिया, ये क्या है हमारे पास, कॉर्टिसोल का बता रहा है हमारे पास, कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बता रहा है। और कॉर्टिसोल रिलीज़ कैसे होता है, पहले ACTH आता है जो कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है, ठीक है। नॉन डायबिटिक पेशेंट अंडरगो बोन मैरो आफ्टर 2 years हैविंग क्रॉनिक राइनोसाइनाइटिस फंगल इन्फेक्शन, सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट हाइफी किसका है, सेप्टेट हाइफी हमने पढ़ा था एस्परजिलस का होता है, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ लें अब आप, जो है वो इस पर डायबिटिक भी नहीं है बंदा, ठीक है, डायबिटिक नहीं है।
इसको जो एस्परजिलस होता है वो डायबिटिक्स जो नहीं होते उनको होता है, राइनोसिनोसाइटिस करता है, सेप्टेट हाइफी होता है, और म्यूकोर माइकोसिस डायबिटिक्स में होता है और ये नॉन सेप्टेट हाइफी होती है। कैंडिडा डायमॉर्फिक होता है और सूडो हाइफी होती है। क्रिप्टोकोकस नॉट डायमॉर्फिक, इट इज़ brain meningitis and encephalitis, soap bubble lesion in immunocompromised, histoplasmosis endothelial cells is इन्वॉल्व, और हिस्टोप्लाज्मोसिस मैंने पढ़ा था ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन भी होती है।